की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य तो सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो बीजक जो मूल है, उसका जो टीका सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया है। अब यहां पर बसंत प्रकरण तक टीका पूर्ण हुआ। रमैनी शब्द रुचोती सा विप्रमति सी चार, कहरा बसंत, तो कहरा भी पूरा हो गया और बसंत भी पूरा हो गया। अब यहां से चाचर प्रकरण चलता है, जो सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने टीका किया है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। श्री सदगुरुवे नमः। श्री आदर सूचक शब्द है, सम्मानीय शब्द है, महापुरुषों के लिए लगाया जाता है, अपने माता पिता के लिए भी बच्चे लोग लगाते हैं, और जो भी सम्मानीय पुरुष होते हैं उनके लिए श्री लगाया जाए तो शोभा बढ़ जाती है। तो श्री शब्द को जरूर लगाना चाहिए बड़े बड़े महापुरुषों के लिए, और जो लोग कहते हैं कि श्री नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। सद कहते हैं तीन काल तीन अवस्था में कभी इसका नाश ना हो। ये सद चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा है नहीं, और गु कहिए अंधकार और रू कहिए प्रकाश। वे ऐसे सदगुरु देव थे, उन्होंने हमको सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दिया, तो हम उनके चरणों में सिर झुका के 3 बार नमन करते हैं। श्री सदगुरुवे नमः। पारक स्वरूप सदगुरु श्री कबीर साहब जी का वचनामृत मुख्य उपदेश रूप। ये पारक स्वरूप सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्यवादी संत हुए। जड़ चेतन का उन्होंने पूरा भेद बताया और अनादि की भूल आदि में परखा दी। ये वचनामृत मुख्य उपदेश रूप बीजक मूल सदग्रंथ है। चाचर सप्तम प्रकरणम प्रारंभ। अब ये चाचर 7वां प्रकरण है। अब यहां से चलेगा दया गुरु की। अथ लिखते चाचर प्रथम अनुसार। चाचर पारक स्वरूप सदगुरु श्री पूरन साहब जी विरचित बीजक टीका, त्रिजा बुझार्थ साहित्य। चाचर नंबर 1। खेलत माया मोहनी जिन जेर कियो संसार, रचो रंग ते चूनरी कोई सुंदर पहरे आई, शोभा अद्भुत रूप बाकी महिमा बरन न जाय। चौपाई 1, 2, 3। टीका गुरमुख। माया के रूप अनेकता में मुख्य रूप 2, एक गुरवा लोक और दूसरी स्त्री। सो अनेक रूप से माया मोहनी खेलती है, जिसने सब संसार को जेर किया। ओ अपने विषय रंग से 2 देह रची, जीवन को अरुझाने के वास्ते, कि कोई सुंदरी विचारमान जीव होए सो आय के पहरे, अंगीकार करे। ये अर्थ। ऐसी अद्भुत शोभा उस माया के रूप की बनी कि काहू की गति चलती नहीं, सब देखते ही भूले और काम बस हुए। फिर उसकी तारीफ सब जीव करने लगे, तो कोक शास्त्र बनाए और नाना श्रृंगार शास्त्र बनाए और नाटक अलंकार बनाए और तहा माया का रूप वर्णन किया।
चंद्र बदन मृग लोचनी माया बुंद का दियो उघार। जति सती सब मोहिया गज गत ऐसी जाकी चाल। चौपाई 4-5। सो माया कैसी कि जाका मुख चंद्र के माफिक और अधर में मधुर रस और मृग के ऐसे जाके नेत्र। सो मस्तक में बुंद का लगाए के उघार दिया। सो संपूर्ण शोभा देख के यति सती सब मोह डार और गजगत ऐसी जाकी चाल। नारद को मुख मारी के लीनो बसन छुड़ाई। गर्भ गहेली गर्भ ते उलटी चली मुस्काई। चौपाई 6-7। अरे देखो ये जीव ने अपने विषय के वास्ते क्या रूप पैदा किया। जामे बध भया। एक दिन श्री नगर में नारद गए। सो वहां राजकन्या का स्वयंवर होता था। सो राजकन्या को देख के नारद मोहित भये। तब विष्णु के पास जाए के नारद ने अर्ज किया कि हे भगवान, हम तेरी निरंतर भक्ति करते हैं और तू हमारा मालिक है, ताते हमारी विनती मानो और हमारे को अपना रूप दे दो। तब विष्णु ने कहा कि हे ऋषि, तुम कई कारण रूप मांगते हो। ऋषि कहते हैं कि महाराज, अब मेरी इच्छा ऐसी है कि गृहस्थाश्रम करना। तब विष्णु ने अपना रूप नारद को दिया, पर मोह बंदर का बनाया। तब नारद स्वयंवर में आए के खड़े भये और रूप देख के हर्षित भये। तहाँ विष्णु ने आए के राजकन्या से विवाह किया। तब नारद का मुख कारा भया। सब योग तपस्या तेज जाता रहा और खिसियाने भये। तब विष्णु को श्राप दिया कि मेरी स्त्री तूने हर लिया, तेरी स्त्री राक्षस हर ले जाएगा। तब तहां शिव दूत खड़े थे। सो नारद की दशा देख के हंसे कि देखो नारद, ज्ञानी और महा सात्विकी और जितेंद्रिय, सो इनकी क्या गति भई। माया को देख के भूले और खिसियाने होके विष्णु को श्राप दिया, परंतु अपना मुख नहीं देखते, जो बंदर का मुख बनाए के खड़े भये हैं। शिव के दूतन की बातें सुन के नारद कोपायमान भये और शिव दूतन को श्राप दिया कि अरे दुष्ट हो, तुम मेरी हंसी करते हो तो राक्षस हो के उत्पन्न हो। तब अपना मुंह पानी में देखा, सो बंदर का। फिर नारद बहुत खिसियाने भये। तब विष्णु ने अपनी माया खींच लिया और विष्णु वैकुंठ को गए। वहां नारद के मुंह में कलंक लगाए के माया गुप्त भई। मुस्काए के ये अर्थ, अरे माया बड़ी गर्भ गहेली संसार को जेर करके उलट के जीव में समाई गई और सबको बंधन दिया। ये अर्थ, शिव सन ब्रह्मा दौरी के दोनों पकड़े धाई, फगुआली न छुड़ाय के बहुर दियो छिटकाए। चौपाई 8-9। अरे प्रथम आरंभ में इस स्त्री ने रूप धारण किया, सो ब्रह्मा विष्णु दोनों को दौड़ के पकड़ा और काम बुद्धि सब हर लिया और संसार में फैला दिया।
अनहद धुन बाजा बजे, श्रवण सुनत भो चाऊ। खेलन हारा खेल है, जैसी वा की दाऊ। चौपाई 10-11। यह माया को सब कोई निर्वचनीय अनहद कहते हैं। सो श्रवण माया का श्रृंगार भया, तब जीव को चाह बड़ी। और खेलने वाले गुरुवा लोग ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब खेल रहे हैं, जैसे वह माया दाव बताती है तैसे सब खेलते हैं। ज्ञान ढाल आगे दियो, टारे टरे न पाऊं। खेलन हारा खेल है, बहुर नवा की दाऊ। चौपाई 12-13। अरे इस माया ने बड़े बड़े ज्ञानियों को भरमाया। इस जीव ने ज्ञान ढाल लेके माया को आड़ किया, परंतु वह रुकी नहीं। अरे किसी के टारे माया का पांव टरा नहीं। सब माया के संग खेलने वाले हार गए, पर किसी का दाव माया पर चला नहीं। सुर नर मुनियो देवता, गोरख दत्तयो व्यास। सनक सनंदन हारिया, और की कहती को बात। चौपाई 14-15। सुर नर मुनि देवता गोरख दत्तात्रेय व्यास सनक सनंदन सब हार गए, अब और की कहती बात। छिलकत थोते प्रेम सो, मारे पिचकारी गात। कैलीनो बस आपने, फिर चितवत जात। चौपाई 16-17। अरे माया खाली प्रेम से छिलक रही है, और काम की पिचकारी सब नरन के अंतःकरण में मारी, और बड़े बड़े ब्रह्मादिकों को अपने बस कर लिया। अब फिर चितवत जात। ज्ञान डांगले रोपिया, त्रिगुण दियो है साथ। शिवसन ब्रह्मा लेन कहो है, और की कहतिक बात। चौपाई 18-19। अरे या माया ने ज्ञानवानी लेके अपना विषय रोपा, और त्रिगुण काम क्रोध मोह सब जीवन के साथ दिया। शिवसन ब्रह्मा लेने कहते हैं कि तो और जीव की कहतिक बात। एक और सुर नर मुनि ठाड़े, एक अकेली आप। दृष्टि परे उनका हुन छाड़े, कैलीनो एक धाप। चौपाई 20-21। एक और सुर नर मुनि खड़े भये, और एक तरफ आप अकेली माया। जो जो उसकी दृष्टि में आया, सो सबका एक कोर कर लिया। जेते थे ते लिए, घूंघट माहि समाई। कज्जलवा की रेख है, अदग गया नहीं कोई। चौपाई 22-23। अरे जेते बड़े बड़े थे, तेते सब अपने गर्भ में समाये लिए। अरे भाई, ये माया काजर की रेख है, यहाँ से कोई अदाग गया नहीं। बड़े बड़े न को दाग लगाए, ये अर्थ। इंद्र कृष्ण द्वारे खड़े, लोचन ललित लजाई। कहीं कबीर ते उबरे, जाए न मोह समाए। चौपाई 24-25। सदगुरुदेव जी कहते हैं, इंद्र कृष्ण आदि सब माया के द्वार में खड़े हैं, नेत्र जिनके ललचाए रहे हैं। गुरु कहते हैं कि तेई उबरे, जाने संपूर्ण माया की फांसी परख लिया है, और स्त्री का मोह जामे नहीं समाया। जाको स्वीकार स्त्री का निरंतर तिरस्कार,
होश सोई बचे, नहीं तो बचने का कोई उपाय नहीं। विरह अर्थ माया मोहनी कहिए गुरबा लोग, सो सब संसार में खेलते हैं। नाना प्रकार की वाणी लेके सब संसार को जेर किया, और नाना प्रकार की कल्पना दृढ़ाई। प्रथमारंभ में जब सब त्रिविध ताप में दुखित भये, और कछु लाए के नाना भेष धारण किया, कि कोई हमारा करता है सो कैसे हमको मिले। फिर वह भेषण के नाना प्रकार की वाणी वैराग्य रूपी और विरह रूपी कथन की, जामे जीव सब सुर सुन के भेष पहरे और शिष्य होए। ऐसा वर्णन किया कि भगवान की शोभा अद्भुत है। जहाँ वेद नेत नेत कहते हैं, जाके एक एक रोम में कोट कोट सूर्य उदय होते हैं। बाकी महिमा वेदहु से वर्णी न जाए। चंद्र बदन मृग लोचनी माया कहिए, गुरबा लोग चंद्र कहिए। चिदाकाश अपनी आंखी कान मूंद के, सन्मुखी मुद्रा लगाई तब चंद्र बिंब प्रकाश भया। ताका नाम चिदाकाश धरा, गुरबा लोगों ने अपने बदन से ताते गुरु कहते हैं कि चंद्र बदनी माया और मृग लोचनी कहिए, जो गुरबा लोग आप ही कहते हैं कि जगत मृग जलवत, और फिर जगत को लोचते हैं, उपदेश करते हैं, फिरते हैं। ताते मृग लोचनी ये अर्थ। फिर संसार में नाना प्रकार का उपदेश किया और बुंद का उघार दिया, बुंद का आत्मा। सो आखिर को वेदांत में कह दिया कि सब आत्मा है और दूसरा कछु नहीं। ता आत्म सिद्धांत में बद्री नारायण भीष्म पितामह हनुमंत आदि सब यति मोहि और हरिचंद आदि मयूरध्वज आदि सती सब मोहित भये। गजगत कहिए उन्मत्त दशा, सो दशा लेके गुरबा लोग संसार में रमते हैं। ये अर्थ नारदाद भक्तन के मुख में मार के, बसन छुड़ाए के, लंगोट पहराए। अरे बड़े बड़े गुरबा लोग जो भये, सो सब महा गर्भ के माह रहे, और नाना धोखा पकड़ के उलट के गर्भवास में बधे हुए चले गए। शिव ब्रह्मा ये पहले पुरुष भये, सो दोनों कल्पना में दौड़ के परे। फिर इन्हीं ने से सब ऋषि मुनि मिलके उपदेश लिया, और संसार में फिर वही कल्पना नाना ग्रंथ बनाए के छिटकाए दिया, और अनहद नारद को उपदेश भी दिया। सो जीवन ने सुना और प्रीत बढ़ी, सो खेलन कहिए जीव को सो हारा। अनहद नाद में लय हुआ ये अर्थ। जैसी जैसी युक्ति गुरबा लोग बताने लगे, तैसा तैसा जीव सब करने लगे। कर्म उपासना योग ज्ञान ये संपूर्ण कल्पना लेके रूपांत किया, और एक से एक झगड़ने लगे। कोई किसी के तारे टरते नहीं। कहते हैं कि योग ध्यान करे से कृतार्थ होवेगा, नहीं तो बहुरन वाको दाव मिलेगा। सुर नर मुनि और देवता गोरख दत्तात्रेय व्यास इत्यादि सब कल्पना के बस होके धोखे में पड़े। सनक सनंदन आदि सब वेद वाणी
के भरोसे खोजते खोजते हारे आखिर सर्व आत्मा कह के रहे तो और जीव की केतिक अकल है जो उनसे पार जाएंगे। खाली बात का प्रेम करके संसार में जीव सब नाचते हैं और एक को एक प्रेम की पिचकारी मारते हैं। ऐसा कर करके संसार को कल्पना ने बस कर लिया और फिर रहाए जीवन को बस करती है। ज्ञान डांगले रोपिया कर्म बानी उपासना बानी दोनों छोड़ के ज्ञान बानी वेदांत लेके जीवन को रोपिया और त्रिगुण तत्वमसी का जीव को उपदेश किया। शिव आदिक सन्यासी और ब्रह्मा आदिक ब्राह्मण सबन ने लेने की श्रद्धा किया और लेके यही तत्वमसी सिद्धांत पर सब ठहरे। तब और जीवन की केतिक बात है। अब एक और सुर नरमुन खड़े भये। सुर कहिए सात्विकी जीव, भगवत उपासक और नर कहिए राजसी जीव कर्मी राजोपासक और द्रव्योपासक स्त्री उपासक पुत्र उपासक और मुनि कहिए योगी। सो सब हारे के 80 पद आत्मा रूपी हुए। एक अकेली आप आत्मा ये अर्थ है। ये गुरबा लोगों की वाणी जाकी दृष्टि में परी तेन को एक ब्रह्म कह के खाए लिया। जेते ज्ञानी थे तेन को वेद वाणी ने बस करके तत्वमसी घूंघट में समाये लिया। अरे वेद का आखिरी सिद्धांत महा गाफिली जड़वत दशा का है। जो कोई वेद वाणी का आसरा लिया सो कोई भी अदाग शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो न रहे। सब गाफिली में पढ़कर 84 में गए। इंद्र कृष्ण आदि संपूर्ण द्वारे में खड़े हैं। तुरिया अवस्था में खड़े रह के आशा केवल्य की करते हैं और सबद्ध हो रहे हैं। गुरु कहते हैं कि ये धोखे से वही बचे जिनको माया पानी का मुंह नहीं समाया। ये अर्थ चाचर नंबर 2। जारो जग का नेह रामन बोरा हो, जामे सोग संताप समुझ मन बोरा हो। चौपाई 1-2। टीका गुरुमुख स्त्री पुत्र कुटुंब आदि संपूर्ण जगत का नेह जो मान के करता है सो संपूर्ण जगत का नेह तेरे फंसने का जा रहा है। सो ताही में मेरा धन मेरा पुत्र मेरी स्त्री मेरी जात मेरी पांत ऐसा मान के तू अपने को भूला और दीवाना हुआ सो जारा तोड़ डार। अरे जामे अनेक शोक संताप हैं सो समझ के छोड़ ये अर्थ। तन धन से क्या गर्व सी मन बोरा हो, भस्म की न जाके साज समुझ मन बोरा हो। चौपाई 3-4। अरे तन धन का क्या गर्व करता है, ये संपूर्ण भस्म हो जाएगा। इन तन धन को मान के नाहक क्यों दीवाना हो रहा है, सो संपूर्ण नाशवंत है। अब तो भी समझ के इनका अध्यास छोड़। बिना नीव का देव घरा मन बोरा हो, बिनु कह गिल की ईंट समुझ मन बोरा हो। चौपाई 5-6। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए
कह रहे हैं, अरे ई तन बिना नेव का देवघरा है और बिना कीचड़ की ईंट बिनसेगी, तो तुम समझो ये हाड़ चाम की देह क्षणभंगुर है, ये देह नाहक मान के तुम दीवाने भई। काल भूत की हस्तिनी मन बोरा हो, चित्र रचो जगदीश समुझ मन बोरा हो। चौपाई 7-8। कालभूत की हस्तिनी का ये स्त्री सो चित्र जगदीश पुरुष ने रचा, अपनी इच्छा से सो तू समझ। काम अंध गज बस परे मन बोरा हो, अंकुश से हो शीस समुझ मन बोरा हो। चौपाई 9-10। और आप ही वो स्त्री को देख के काम अंध गज के सरीखा बस परा। ताते नाना अंकुश रूपी दुख सहन किया। मरकट मुठी स्वाद की मन बोरा हो, लीनो भुजा पसारी समुझ मन बोरा हो। चौपाई 11-12। परंतु जैसा मरकट मुठी पकड़ता है और फिर लालच के मारे छोड़ नहीं सकता, तैसा ये जीवन ने स्त्री विषय के लालच से मुठी मोह की पकड़ी। अरे स्त्री पुत्र धन आदि माया भुजा पसार के इनके कपड़ा पर ताही से इनको पकड़ा, पर ताही से नाना योनियों में भ्रमता है और अनेक दुख भोगता है, और ये दशा हो रही है जो कछु नहीं हो सकता, बड़ा लाचार भया। सो हे दीवाने तू समझ, नाहक मान के तू दीवाना क्या हो रहा है। ये अर्थ छूटन की संशय परी मन बोरा हो, घर घर नाचे द्वार समुझ मन बोरा हो। चौपाई नंबर 13-14। अरे हे दीवाने, तूने स्त्री आदि प्रपंच पकड़ा है और अब छूटने की संशय परी, जो तू छोड़े तो तेरा पकड़ने वाला कोई नहीं, तूने ही पकड़ा है। ताही से घर घर नाना योनियों में नाचता फिरता है। ऊंच नीच समझेऊ नहीं मन बोरा हो, घर घर खाए डांग समुझ मन बोरा हो। चौपाई 15-16। हे दीवाने, अब तू ऊंच नीच वर्ण विचार करता है, परंतु ऊंच नीच एक नहीं समझा। चीटी से हस्ती तलक सब योनियों में ऊंच नीच में भरमा और मान के बोरा हुआ, सो घर घर डांग खाता फिरा पशु आदि योनियों में। ये अर्थ ज्यों सुवना ललनी गहो मन बोरा हो, ऐसो भरम विचार समुझ मन बोरा हो। चौपाई 17-18। जैसा सुआ आप ही नलनी पकड़ के फंस जाता है, तैसे नाना प्रकार की वाणी और कल्पना और विषय में तू फंसा है। ये खूब समझ के देख। पढ़े गुने क्या कीजिए मन बोरा हो, अंत बिलैया खाई समुझ मन बोरा हो। चौपाई 19-20। अरे बहुत वेद शास्त्र पढ़ा और उसका गुनाह न किया तो क्या मुक्ति होती है। आखिर तो कल्पना और स्त्री खाती है। सुने घर का पाहुना मन बोरा हो, ज्यों आवे त्यों जाए समुझ मन बोरा हो। चौपाई 21-22। जैसा सुने घर पाहुना जाता है,
तो वहां कोई आदर करने वाला नहीं। जैसा जाता है वैसा ही फिर पूर्व स्थान को आता है। तुरंत ये जीव शून्य में जाते हैं, ब्रह्मांड में जाते हैं, तो जैसे जाते हैं वैसे उलट के गर्भवास में चले आते हैं। तुम समझ के देखो और छोड़ो नाहक मान के दीवाने मत हो। नहाने को तीरथ घना मन वो राहु, पूजवे को बहु देव समुझ मन वो राहु। चौपाई 23-24। अरे तूने ही कल्पना कर करके नहाने को तीर्थ बनाए और पूजने को बहुत देव बनाए, सो नाहक जीव सब धोखे में पड़े। अब जैसे जाते हैं तैसे ही बाहर निकलते हैं। ये अर्थ। बिन पानी नर बूढ़ ही मन वो राहु, तुम टेके राम जहाज समुझ मन वो राहु। चौपाई 25-26। अरे बिना पानी संसार सब डूबता है। एक अनुमान का भवसागर बनाए के, अरे भवसागर कछु पानी नहीं, एक अनुमान है और राम नाम जहाज जो तुमने टेका है सो कछु जहाज नहीं, सो भी कल्पना मिथ्या। सागर मिथ्या, नाव मिथ्या, पूजा मिथ्या, देव मिथ्या, तीर्थ मिथ्या, भाव कर्णधार मिथ्या। समुदाय कहीं कबीर जग भरमिया मन वो राहु, तुम छाड़ो हरि की सेव समुझ मन वो राहु। चौपाई 27-28। चाचर 2। तो ये जग मिथ्या धोखा मान के भरमा और दीवाना हुआ, सो तुम परख के हरि की सेवा छोड़ो। हरि कहिए गुरवा, कहिए माया, कहिए वाणी, कहिए काया, कहिए कल्पना, कहिए ये ती बात मान के बोराए रहे हो, सो परख के छोड़ो और पारख पर स्थिर हो। ये अर्थ। इति श्री बीजक बुझार्थ त्रिजा टीका सहित चाचर सप्तम प्रकरणम श्री सद्गुरु की दया से संपूर्ण। 7। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।